हेलो। हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू द चैनल। आप कह रहे थे कि स्टैंड अप रूटीन कंटिन्यू किया जाए और नए स्टैंड अप की वीडियोस अपलोड की जाएं, तो हम आपके लिए एक नया किरदार लेकर आए हैं इस हमारी जर्नी का। इनका नाम है श्रेया प्रियम रॉय। और स्टैंड अप जो उन्होंने वीडियो डाली है उसका नाम है बिहार की बिहारन। सो वी होप कि ये बिहार से हो, वरना बिहार से थोड़ा है। वियर्ड हो बिहार। जाएगा। हाँ। मैंने इनका एक तो दिल्ली फूड वॉक्स वाला देखा था एपिसोड, मस्त। आई थिंक वेरी न्यू इन द सीन, राइजिंग सितारे हैं। आई थिंक कुछ सालों से कर रहे हैं। और लेट्स सी, 17 मिनट का एक स्टैंड अप स्पेशल तो नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन डाला है। और अब हम शुरू करेंगे, और कमेंट से बताइएगा कैसा लगा आपको। लेट्स चलिए। गो। बिहार की बिहारन। बिहार से हूँ मैं। कोई और भी है यहाँ पे बिहार से? वाह नाइस, थैंक यू। इधर ओ आप भी वैसे बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे शो पे लोग खुद से बताते हैं कि वो बिहार से हैं, बिकॉज आप लोग समझ रहे हैं मैं इतने जगह परफॉर्म कर चुकी हूँ, और मैं जब भी पूछती हूँ कोई बिहार से है, मैं देखती हूँ 4 बिहारी भी बैठे हुए घबराए हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, बहुत डर, उनको डर लग रहा था कहीं कोई आके ये ना बोल दे कि बिल्डिंग बन गई, अब क्या कर तुम लोग यहाँ। ये एक लेजिट डर है बिहारियों में, पर मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं बता दूं, मैं बचपन से ही प्राउड बिहारी रही हूँ। एनफ एग्जाम्पल्स रहे मेरे सामने, इतने सारे बिहारी सेलिब्रिटीज हैं, आपको पता होगा, महेंद्र सिंह धोनी, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी। महेंद्र सिंह धोनी हमारा है वे। हाँ, कहाँ नहीं, या तो रांची वाले लेंगे या आ, आप लेंगे। ये ये कहाँ, बिहार वाले कैसे कैसे हाथ मार रहे हैं उसमें। वही तो। अब कुछ बोलेंगे, वो जब पैदा टिपिकल हुआ जब नहीं, स्टीरियोटाइप। जब वो बोलेगा जब पैदा हुआ था तब झारखंड नहीं था, पर उत्तराखंड भी नहीं था उसमें, पर जब फेमस हुआ तब दोनों थे। पूजा प्रियंका करवाने चोपड़ा, आता है आज निक भी। जोनस, स्नूप। हम्म। पूजा करवाने आज भी इधर ही आता है। हम्म। हम्म। एनफ एग्जाम्पल्स रहे मेरे सामने, इतने सारे बिहारी सेलिब्रिटीज हैं, आपको पता होगा, महेंद्र सिंह धोनी, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, स्नूप डॉग, जॉर्ज बिहारी बुश, जे कोल यादव, लेंड्रिक कुमार, ड्रेक झा। आप थक जाएंगे, बहुत लंबी लिस्ट है, आप लोग थक जाएंगे। प्रशांत कुमार। कोई मानता ही नहीं है। दलेर मेहंदी बिहार से, मैं आपको बता खान दूं। सर। हंस रहे हो? दलेर मेहंदी बिहार कोई मानता फिजिक्स ही नहीं है। वाला। मैं लोगों को लोग कहते हैं उनका गाना तुनक तुनक, तनिक तनिक था वो एक्चुअली, तनिक तनिक था, पर ये सब नॉन बिहारियों के लिए बदलना पड़ा। टैरन बहुत फ्रॉम चेंज बिहार। होना पड़ता है हमें। मेरी लैंग्वेज भी ऐसी नहीं है, हम लोग हम करके बात करते हैं। मैं पहले ऐसी बात कि हम खाना खा रहे हैं, हम नहा रहे हैं, हम ना सूसू करके आ रहे हैं। लोग पागल हो रहे, किसके साथ जा रही है? 2 लोग जा रहे हैं क्या? कि एक सू करेगा, दूसरा सू, और फिर इनका सूसू होगा। मेरे पीठ पीछे कहते, पता है ये ना इंग्लिश में आई को वी बोलती है। ये ऐसी सी बात है, इंग्लिश में आई को वी बोलती है। हंसते रहते थे अपने बीच में। और मैं 18 साल बिहार में पली बड़ी, वहां पे मुझे लोगों ने हमेशा यही बताया है कि पता है बिहार के बाहर ना बिहारियों की बहुत इज्जत है। बचपन से मुझे बताया, और मैं भी सोचती थी कि हाँ वहाँ पे तो लोग ऐसे पागल हो जाते होंगे, लतमस्तक हो जाते होंगे, ऐसे लेट जाते होंगे कि अरे आप बिहार से हैं, थूक दीजिए मुंह पे। नहीं, मैं घर पे प्रैक्टिस करती थी, सुबह शाम दिन रात। 2 बूंद पोलियो की, 1 बूंद बिहारी की। मैं तो यही मानती थी। पूरे दिमाग में पूरे टाइम चलते रहता था कि मैं वहां से हूँ जहाँ चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव है यहाँ पे, अशोक का साम्राज्य था। ये सब सोच के मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने चली। फर्स्ट डे था कॉलेज का, बच्चे के करके बता रहे, इंट्रोडक्शन दे रहे कि यू नो आई एम फ्रॉम पंजाब। ओ मेरी चाची वहां से। कोई कह रहा है ओ आई एम फ्रॉम राजस्थान। ओ मेरी तो बुआ है वहां से। मैंने भी बताया आई एम फ्रॉम बिहार। ओ मेरा मजदूर है वहां से। सब एक जय मेरा भी मजदूर। मजदूर हूँ, मेरा मिस्त्री है। बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। 100 बच्चे
बच्चे थे मेरे क्लास में, पर एक ही बंदा सेंसिबल था। वो आया मेरे पास, कह रहा है देखो जो भी है, मुझे तो बिहार की आईपीएल टीम बेस्ट लगती है। मैं खुश हो गई कि बिहार की आईपीएल टीम। कह रहा हाँ, जब बारिश होती तो ग्राउंड में प्लास्टिक लगा जो टीम आती है वो बिहार से तो आती है। बिल्कुल भी घबराया नहीं वो, इतना सा भी डर मुझे उसकी आंखों में नहीं दिखा। मुझे तो बहुत उसके मुंह पे सत्तू फेंक के मारा कि शर्म आना चाहिए तुमको, समझा? बहुत ऐसी ऐसी बातें करते रहते पूरे टाइम। और पता है इसीलिए क्योंकि बिहार की हिस्ट्री किसी को मालूम नहीं है। मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। एक टाइम पे झारखंड बिहार का पार्ट होता था, अलग कर दिया। एक टाइम पे उड़ीसा बिहार का पार्ट होता था, अलग कर दिया। एक टाइम पे स्पेन बिहार का पार्ट होता था, अलग कर दिया। ऐसे ही खंडित करते आए हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा 500 मिलियन साल पहले जो गोंडवाना लैंड था वो बिहारी था। कहीं भी मिट्टी नहीं थी, हर जगह सत्तू की लहर उड़ती थी। अलेक्जेंडर को प्यार से लालू बुलाते थे। चंगेज पासवान का जज्बा था हर जगह। पर आपको ये सब बताएंगे नहीं ताकि आप एक्सेप्ट ना कर लो कि आप एक बिहारी हो। और अगर आपको पता चल जाए कि आप भी एक बिहारी हो तो फिर आप हंसोगे किस पे? हाँ, अपने पे तो नहीं हंस सकते आप लोग। फॉर अ रीजन इट्स नॉट मैं बिहारी हूं, इट इज हम बिहारी हैं, क्योंकि हम सब बिहारी हैं। समझ में आया? इतने साल से हम वो ट्रेडिशन आप लोग को याद दिलाने के लिए कर रहे हैं। आप याद रखिए, आपने जब भी किसी बिहारी को मजदूर बोला है, आपने अपने पर दादा को भी मजदूर बोला है। पता है मुझे बहुत ऐसे, मतलब मैं समझती हूँ बिहार अभी करेंटली थोड़ा पीछे रह गया और प्रोग्रेस आना चाहती है वहां पे, पर लोग प्रोग्रेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रोग्रेस 100 और 100 के साथ हम रॉ और लॉ भी नहीं बोल पाते। प्रोग्रेस हो जाता है हमारा वहां पे। भेदभाव के बारे में बात नहीं कर पाए क्योंकि जैसे बोले जाते डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है हमारा। डिस्क्रिमिनेशन हंस देते हैं लोग। लोग कहते हैं ना एक कमरे में 10-10 बिहारी रहते हैं, सब हाथ पकड़ के डिस्क्रिमिनेशन बोलने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि एक बार बोलना सीखे ना, खत्म ही कर देंगे हम लोग। बोलना तो सीख लें पहले, तब खत्म करने का देखेंगे हम लोग आराम से। मुझे बहुत गुस्सा आता है, लोग मुझसे रैंडमली कहते रहते हैं कि तुझे किस बात की टेंशन, तू तो बिहारी नहीं लगती। एज इफ कोई कॉम्प्लीमेंट है ये। तू तो बिहारी नहीं लगती, तेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है ना, इसलिए तू बिहारी नहीं लगती। ये कैसा स्टीरियोटाइप है जिसमें फिट होने के लिए मुझे गंदी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी अब। और मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के हूँ, मैं आमंड बोलती हूँ, मैं वेंसडे बोलती हूँ, किसी को समझ नहीं आता, फिर मुझे आलमंड और वेडनेसडे बोलना पड़ता है। मैंने बताया मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ गई हूँ बिहार से। कह रहा बिहार में कॉन्वेंट स्कूल? आलमंड तो होता है। पहुंच गए थे वहां तक, क्या बात कर रहे हैं? बिहारी क्रिश्चियन होते हैं। बिहारी लोग तो वो मूंगफली को बादाम बोलते हैं ना, तो इतना उसकी भी सही इसका भी पीछे। सही प्रोनाउंसिएशन होती थी पीनट्स। स्कूल कॉन्वेंट गई ना ये, इसको पता नहीं होगा। बिहार में लोग क्रिसमस मनाते हैं। ऑफ कोर्स ना, सैंटा क्लॉज आता है गमछी में लिट्टी चोखा लेके, चुन चुन के पीटता है तुझ जैसे लोगों को। मुझे पता है, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ आई थी, इतना डिल्यूजन था मेरे दिमाग में, मैं एक वीक में मुझे इतना बुली किया, मैं तो रोते रोते पापा को कॉल किया, पापा सब हमको यहाँ पे मजदूर बोलते रहते हैं, सब कह रहे बिहारी लोग सिर्फ मजदूर होते हैं। कह रहे अच्छा, तभी तुमको कह रहे थे यूपीएससी का तैयारी स्टार्ट कर दो। यही ऑप्शन है, या तो आप मजदूरी कर लीजिए या आप यूपीएससी कर लीजिए, कुछ है ही नहीं। मैंने बचपन में बहुत बोला पापा हम बड़े हो गए प्राइवेट जॉब करेंगे, हमको प्राइवेट जॉब करना है। कह रहे प्राइवेट जॉब? प्राइवेट तो बस पार्ट्स होता है बेटा।
जॉब केवल सरकारी होता, तुमको कुछ बुड़बक बना रहा है, क्या बोल रही है? मैंने अभी पता है पापा मैं फेमिनिस्ट बन गई हूँ। कह रहे अच्छा कौन सी, प्राइवेट है सरकारी है? केवल सरकारी फेमिनिस्ट ही बनना है, ठीक है। सरकारी फेमिनिस्ट का बहाली होगा ना, अभी उसमें निकल जाना। सरकारी क्वार्टर मिलेगा तुमको, ऐसे तुमको पता नहीं है। पूरे टाइम ये करते रहते हैं। मैंने उनको बोला पापा एक बार हम एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे ना, हम अपना फैक्ट्री खोल पाएंगे। कह रहे इससे अच्छा तुम आईएएस बन जाओ, फिर तो किसी का फैक्ट्री पे ताला भी लगा पाओगे। बहुत छोटा सोचती हूँ बेटी तुम, एकदम बहुत। तुम करो ना यूपीएससी का, तुम्हारा तो निकल जाएगा, तुम्हारा मेमोरी बहुत स्ट्रांग है ना। एक बार में यूपीएससी निकल जाएगा तुम्हारा मेमोरी। अगर मैंने पता एक बार सपना देखा बचपन में कि मैंने एपीजे अब्दुल कलाम बन गई हूँ। आपको पता हो एपीजे अब्दुल कलाम? मैं पापा को सपने में बता रही हूँ, देखो हम रॉकेट बना लिए, हम मिसाइल सैटेलाइट बना लिए। हम खुश हो गए पापा की, वाह कितना कुछ कर ली, अब यूपीएससी भी कर लो। बेटा एक बार रॉकेट पे लाल बत्ती लग जाए ना, मार्स जाने में तुमको कोई नहीं रोक पाएगा। एलियन लोग सल्यूट मारेगा। मार्स पे अपना सरकारी क्वार्टर होगा। यही सब बात पूरे टाइम मेरे सपने में आ रही है, बताओ। और बचपन से मेरे दिमाग में फीड किया उन्होंने कि आईएएस बनो। आईएएस बना तो जीन्स में, हम लोग का जीन्स में मैं हंसती थी, क्या बोलते रहते, जीन्स से हो सकता है आईएएस बनना। वो तो जब मैंने टेस्ट दिया तब मुझे पहली बार फील हुआ कि यस अडॉप्टेड हूं मैं। ये लोग उठा के ही लाए गए से, क्योंकि जीन्स नहीं मैच कर रही है। मैंने दिया है टेस्ट, बहुत डिफिकल्ट था। मुझे एक ही सवाल का जवाब आता था इतने सारे सवाल में, अकबर किसका बेटा, विच इज़ वेरी सिंपल, अपने बाप का, आपको भी पता ही है। हाँ बहुत बहुत गंदे नंबर आए थे मेरे घर पे, सब बहुत डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि पैशनेट भी वो लोग उतने ही ज़्यादा यूपीएससी के लिए। मेरे दादाजी, उन्होंने जम के यूपीएससी की तैयारी की और सक्सेसफुली एक आईएएस बन गए। मेरे पापा, उन्होंने जम के यूपीएससी की तैयारी की, वो भी सक्सेसफुली एक फॉरएवर एस्पिरेंट बन गए। तो यूपीएससी का कीड़ा तो है हमारे घर में, आपको बता दूं मैं। मेरे पापा ने 6 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के, 6 अटेम्प्ट्स इन टोटल, नहीं निकली। बट दी बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज दैट ही नेवर गिव अप आल्सो। इनफैक्ट 6 अटेम्प्ट्स के बाद उन्होंने और मेहनत की और 3 बच्चे कर लिए। अब उनके पास 6 अटेम्प्ट। यार उस समय तो 4 ही अटेम्प्ट रहे होंगे, 6 होंगे। जोक एक वो है ना कि लास्ट 10 साल की 50 IQ सॉल्व कर रहा था बस। 5 तो मैंने खुद दिए हैं। शायद पर बच्चा है। शायद मैंने एग्जाम पर सॉल्व किया। 18 अटेम्प्ट्स इन टोटल। मेरा छोटा वाला भाई तो गलती से पैदा हुआ, मम्मी मना करी थी, पापा रोने लगे, नहीं लास्ट अटेम्प्ट है मेरा ये। करने दो हमको, बट हाँ सही है, बढ़िया है। मेरे पापा, मम्मी बताती है कि प्रेगनेंसी के टाइम भी पापा मम्मी को डांट देते थे कि गृह शोभा में कुछ नहीं रखा, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ो, यूपीएससी की किताब होती एग्जाम की। और आप सोचिए बेचारी मेरी मम्मी प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रतियोगिता दर्पण मैं गृह शोभा छुपा के पढ़ती थी। और ये नॉलेज मुझे है क्योंकि गृह शोभा का ही असर हुआ है मेरे पे। 13 का टेबल मुझे नहीं पता, बट कैसे जीते पति का दिल ये पता है, बट किसका पति वो नहीं पता। इतना उन्होंने रिवील ही नहीं किया गृह शोभा में। मेरे पापा यूपीएससी के एस्पिरेंट का मुझे फैन ज़्यादा लगते हैं। उनके बटुए में विकास दिव्य कीर्ति की फोटो है। मम्मी ने गुस्से में हटा के फेंकी, नीचे अवध हो जा निकले। वो फैन ही है यूपीएससी के। उन्होंने तैयारी भी एक फैन की तरह की यूपीएससी की। दादाजी की नोट्स पढ़ के तैयारी की, दादाजी की नोट्स, लकी नोट्स, करंट अफेयर्स की थी सारी। अटेम्प्ट में तो नहीं निकल पाया, बट लास्ट अटेम्प्ट तक वो सारा पार्ट मॉडर्न इंडिया का सिलेबस बन गया। उन्होंने मेंस क्लियर कर ली, इंटरव्यू के लिए भी गए, वहाँ पे उनसे पूछा गया कि बताइए आपको आईएएस क्यों बनना चाहिए, कह रहे मैं नहीं तो कौन बे। ऑफेंड हो गए वो कि यार मेरे जीन्स में ऑलरेडी, क्या बात कर रहे, घर पे मेरे आईएएस, ऐसे थोड़ा ऑफेंड हो गए थे वो। एक दिन मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा तो आईएएस ही निकलेगा, तुम्हारा माथा बहुत बड़ा है। मेरा इतना बड़ा माथा होता तो हम तो बैठ के इस पे यूपीएससी का तैयारी करते। समझ रहे हैं आप लोग? ये जो है ये आईएएस है ये। शक्लें आदमी को देख के पागल ही हो जाते हैं।
सीधे नासा का एस्ट्रोनॉट बना देते हैं। मैंने एक दिन जॉनी सिंस की फोटो दिखा दी उनको, घबरा के, तू बहुत मेधावी लग रहा है, इसका एक शॉट में निकल जाएगा, एक शॉट में निकल जाएगा, एक शॉट में। ये आपको कैसे पता ये सब? एक शॉट में निकल जाएगा। मतलब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है मेरे छोटे भाई का 6 बार मुंडन क्यों हो चुका है। बचपन से लगे मेरे पापा, बट स्टिल उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा मुझसे ज़्यादा रही, क्योंकि वो खुद बताते हैं जब मैं 2 साल की थी मैं क्रॉल करके उनके यूपीएससी के नोट्स पे जाके बैठ गई थी। उन्होंने देखा और बोला कि यूपीएससी के नोट्स पे बैठी है, इसका तो यूपीएससी होगा ही। आप समझे, यूपीएससी के नोट्स पे बैठने से यूपीएससी हो जाती है। मैंने ये सब सुना और उसी टाइम मैंने नोट्स पे हक दिया। मैंने उनको कोई मैं बहुत क्लियर रही हूँ बचपन से, मैंने काफ़ी हिंट्स दे रखे हैं उनको, बट तब भी वो लगे रहे। गिव अप नहीं किया मुझ पे। मैं छोटी सी सो रही होती थी, मेरे तकिए की जगह कॉन्स्टिट्यूशन रख के चले जाते थे। किसके सपने में प्रियम्बुल आएगा। सुबह उठा भी ऐसे रहे कि गुड मॉर्निंग बेटा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। पता है कभी भी मेरा इंटरव्यू वो लेने लग जाते थे। मैं 4 साल की बार रोते रोते उनके पास गई, पापा कह रहे पहले नॉक करना होता है, तुम नॉक करो, तुमको अंदर आने का परमिशन मिलेगा तब तुम अंदर आओ, ठीक है। और बोलने को बोला जाए तब बोलो, और बैठने को बोला जाए तब बैठो, ठीक है। अब बोलो क्या बोलना है। तो मैंने बोला कि पापा आपकी बाइक चोरी हो रही है। भाग भाग के गए, चाहे चोर का कॉलर पकड़ लिया कि तुम कब आया 10 मिनट पहले। अच्छा, और बाबर कब आया? ये बताएगा तब जाने देंगे तुमको हम। बहुत ऑब्सेस्ड है, इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं बस। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, ऑफ कोर्स मैंने अब नशे करके उनसे बात करनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मुझे लगता है वो भी मुझसे नशे करके ही बात करते हैं। एक दिन मैंने पूछा, पूजा हो रही थी कि पापा लक्ष्मी जी की आरती पढ़ूं या गणेश जी की आरती, कह रहे एनसीईआरटी पढ़ूं। और ऐसी ही बातें करते रहते हो पूरे टाइम ऐसी बात। और मैं बचपन से, मुझे इतनी क्लैरिटी तो रही है कि मैं बड़े होकर एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। पेंटर बनना चाहती थी मैं, टू बी स्पेसिफिक, लाइक विंसेंट वैन गो, आपको पता होगा, इज क्वाइट फेमस। उन्होंने स्टारी नाइट पेंट की है, सनफ्लावर बनाया था उन्होंने। करियर के एक पॉइंट पे उन्होंने अपने कान भी काट दिए थे। उनके पापा कहते थे यूपीएससी कर लो यार। तो ये सब हो चुका है, बट मैं वैन गो की तरह नहीं हूँ। मैंने सोचा मैं कन्फ्रंट करूंगी अपने पापा को। मैं गई उनके पास, मैंने उनको बोला कि देखिए पापा, हम स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। तो वो एकदम से चुप हो गए, कमरे के बाहर चले गए। मुझे लगा गुस्सा हो गए। वो तो जब आए तब पता चला उनके मुंह में खैनी थी। खैनी थूकने गए थे वो। यूपीएससी पगलू के साथ साथ थोड़े खैनी पगलू भी मेरे पापा। ऐसे अब खैनी छोड़ दी उन्होंने, अब खैनी नहीं खाते। अब वो क्या करते कि नीम के पत्ते लेते, उसको सुखाते, उसका पाउडर बनाते और फिर उसको वो ऐसे खाते हैं। उनको लग रहा है इस एक्शन में कोई दिक्कत है ही नहीं, खैनी में दिक्कत थी। जबकि एक्चुअली में ये एक्शन ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है और वो एडिक्टेड भी इस एक्शन से ही है। अगर मैं कोकेन कर रही होंगी और मैं स्नॉट करके कर रही होंगी तो मुझे पीटेंगे, बट अगर मैं तब वो मुझे करने देंगे। कभी कभी मुझे लगता है मेरी माँ की मांग में सिंदूर उन्होंने ऐसे ही भरा है। इतने ज्यादा एडिक्टेड है ना उस एक्शन से। पर आए कमरे में ऐसे वो खैनी फेंक के अपना और ऐसे फोन निकाले तुरंत, हे सीढ़ी। स्टैंड अप कॉमेडी प्राइवेट है, सरकारी? वो गिव अप करने वालों में से नहीं, मैं आपको बता दूं। पर थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ पे हंसाने के लिए एग्जैजरेट करके भी बोला है। मुझे लगता है लास्ट में जो थोड़ी उनकी इमेज क्लियर भी कर देनी चाहिए। वो ऐसे बोलते रहते हैं, बट इन रियलिटी ही एक्चुअली रिस्पेक्ट्स माई चॉइसेस एंड ही अडोर्स मी। मेरा बर्थडे था जनवरी में, मेरे किसी भाई के पास नहीं गए, वो बस मेरे पास आए प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके। बस मेरे पास आए कि साइन कर दो सारी जायदाद तुम्हारी। मैंने साइन कर दिया, वो बहुत खुश हो गए, हंसने लग गए। हाँ हाँ, ये तो यूपीएससी का फॉर्म था। क्या लगा आपको ये ऑनलाइन प्राइवेट जमाने। प्राइवेट प्राइवेट स्टैंड अप कॉमेडी थी या सरकारी? अच्छी थी। अच्छा है कि लड़कियां भी अब अच्छी थोड़ा थी। ठीक कर रही हैं। यार मुझे लगता था ना, अगर वो ऐसा कुछ करती ना कि पूरा अपने पापा की इमेज बताती होती कि हम बिहार में ऐसा नहीं होता, सब जो समझते हैं वैसा है,
और लास्ट में होता कि वो गए और खैनी खाई और वहां पे खत्म कर देती। हम्म। वो काफी तब लगता ना इमेज क्लीन। हाँ। हाँ वो घूम फिर के फिर वहीं पे था, वो काफी मस्त लगता। खैर ये भी अच्छा था, बाकी अपनी अपनी चॉइस है यार। हाँ, गुड सेट। बीच बीच में कुछ जोक्स वर लाइक गुड, वेरी नाइस। हम्म, आई थिंक वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक लाइव में और मजा आएगा देखने में। हाँ बट वो नाइस स्टाइल ऑफ कॉमेडी। बैटमैन की लाइट से मतलब थी पीछे। स्टूडियो तो अच्छा लग रहा है, जो भी है वेन्यू। या बट आई थिंक जो फॉर्मेट है वो भी अब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, फीमेल कॉमेडियंस भी आ रही हैं, मेल है ना? बिहारी एक अच्छा। कॉमिक है कोई? हाँ है ना वो, क्या नाम है उसको, कॉमिक्स्तान में आया था। कौन? कौन से वाले कॉमिक्स में? कॉमिक्स्तान समय वाला, सीजन 2, सीजन 1 में था ना समय। कौन, सुमित सौरभ बोल रहा है क्या? हाँ। बस क्योंकि वो काला है तो वो बिहारी था। है। नहीं, मेरे को उसके बोलने के तरीके से लगा वो यूपी बिहार ऐसे ही कुछ था शायद। अरे कहाँ यूपी का और था फिर? बिहार बहुत अलग है यार। झारखंड और छत्तीसगढ़ भी है कुछ। अच्छा, उधर उसी रीजन का था क्या? अरे हम थोड़ी स्टेरियोटाइप करते हैं, हम हम तो गेस करते हैं। ठीक है भाई, हाँ। इसी बात पे मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हाँ। बाय।